परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर इस ठंड में भी हमें संभाल रहा है और जब गलियों से सड़कों से निकलते हैं, कई जगहों पर हमें सफेद टेंट लगे हुए नजर आते हैं, जिससे ये आगाज हो जाता है कि कोई दुनिया से चला गया। ठंड में बहुत से लोग मर गए और बहुत से बीमार होकर हॉस्पिटल में पड़े हैं और बीमारी से जूझ रहे हैं, क्योंकि सचमुच ठंड बहुत कड़ाके की पड़ रही है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि वो आपको मुझे संभाल रहा है, वो हमें चला रहा है। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का आपके लिए धन्यवाद देता हूं कि ऐसी ठंड में परमेश्वर ने आपको अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दी कि आप अपने जीवित परमेश्वर की महिमा के लिए आए। हालेलुया। आप एक जीवित परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर के घर में पहुंचे हैं कि हम मिलकर परमेश्वर की भक्ति करें, मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। लोग तो हाथ की बनाई हुई मिट्टी की पुतलियों के पीछे, सोने चांदी की पुतलियों के पीछे, काठ की पुतलियों के पीछे सर्दी नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते, बरसात नहीं देखते और नाक रगड़ के माथा टेक कर वहीं मर जाते हैं। लेकिन आप तो उस सच्चे परमेश्वर के भक्त हैं जो मुर्दों में भी जान डाल देता है। हालेलुया। आपने अच्छा विश्वास रखा और आप अपने घरों से निकलकर प्रार्थना घर में पहुंचे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। पिछले दिनों में भी 2022 में भी हमने इससे थोड़ा कम लेकिन ऐसी ही कड़ाके की सर्दी का अनुभव किया था। उस समय भी गवर्नमेंट की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट की घोषणा की गई थी। उस समय भी कहा गया था कोई खास काम हो तो बाहर निकलें, खास काम ना हो तो बाहर ना निकलें, सुबह वॉकिंग पर ना जाएं, बूढ़े लोग अपना ख्याल रखें, कमजोर लोग अपना ख्याल रखें। ऐसी बातें हुई और बहुत से लोग ठंड की वजह से 2022 में भी मरे। बहुत से लोग मरे। उनके मरने का जो कारण था वो ठंड थी कि उनको ठंड लग गई, इस कारण से मर गए। हमारे परिचित लोगों में भी कड़ाके की ठंड में मरे। निमोनिया हो गया, फेफड़ों को निमोनिया लग गया और उनके शरीर के अंगों को सर्दी ने जकड़ लिया और वो मर गए। हमें कौन बचा सकता है? कौन हमें छुड़ा सकता है? कौन सर्दी को रोक सकता है? कौन पाले को रोक सकता है? कौन हिम को गिरने से रोक सकता है? कौन इसको बदल सकता है? कौन कड़ाके की ठंड में धूप खिला सकता है? कौन सर्दी को गर्मी में तब्दील कर सकता है? ये किसी मनुष्य के वश में नहीं है। ये किसी देश के प्रधानमंत्री के वश में नहीं है। ये किसी देश के राष्ट्रपति के वश में नहीं है। ये किसी देश के स्वास्थ्य मंत्री के वश में नहीं है। ये किसी हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर सर्जन के वश में नहीं है। हालेलुया। आइए आज हम भजन संहिता 147 खोलें। भजन संहिता 147 खोलें और उसकी 15 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। भजन संहिता 147 और उसकी 15 आयत पढ़ेंगे। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। हालेलुया। मिल गई सबको भजन संहिता 147। भजन संहिता 147 पेज नंबर
763 है। मिडिल ऑफ बुक, पूरा बाइबल के जो मिडिल सेंटर है उसी में ये बुक आती है। भजन संहिता बहुत फेमस बुक है इसकी। ये आपको जानना तो बहुत ही खुशी की बात और बहुत ही अच्छी बात है। हालेलुया। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है। वह कौन? परमेश्वर। परमेश्वर कौन? करोड़ों नाम है परमेश्वर के। हालेलुया। जिंदा परमेश्वर जिसका नाम यहोवा है। जिंदा परमेश्वर जिसका नाम नए नियम में यीशु मसीह है। जिंदा परमेश्वर जिसका नाम इस युग में यीशु मसीह है। जिंदा परमेश्वर जो एक राष्ट्र का नहीं समस्त राष्ट्रों का परमेश्वर है, यीशु मसीह। जिंदा परमेश्वर जो एक प्रदेश का परमेश्वर नहीं सारे प्रदेशों का परमेश्वर है, यीशु मसीह। जिंदा परमेश्वर जो केवल एक धर्म का परमेश्वर नहीं, हर धर्म, हर जाति, हर भाषा, हर कुल के मनुष्यों का परमेश्वर है, यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार कराता है। यीशु मसीह परमेश्वर सारी पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का संदेश, अपनी आज्ञा का प्रचार करने के लिए अपने सेवकों को भेजता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन बहुत ही तेज रफ्तार से सारे संसार में फैले, इसके लिए प्रभु यीशु अपने स्वर्गदूतों को और अपने मनुष्य सेवकों को पृथ्वी पर भेजते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे मनुष्य को ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ दी है कि विभिन्न प्रकार के तरीकों से, विभिन्न प्रकार के संसाधनों से यीशु मसीह की आज्ञा का प्रचार सारी पृथ्वी पर तेज रफ्तार से पहुंचे। यीशु मसीह की आज्ञा का प्रचार पूरे संसार में सब मनुष्यों तक, सब घरों में तेज रफ्तार से जल्दी पहुंचे, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है और पृथ्वी पर अपने सेवकों को नियुक्त किया है, जिनको लोग पास्टर कहते हैं और प्रचारक कहते हैं, पादरी कहते हैं। इस रीति से परमेश्वर ने अपने सेवकों को नियुक्त किया है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा अब प्रभु यीशु के सेवकों पर स्वर्ग की बातों को जाहिर करता है कि वो बातें प्रचार की जाए। हालेलुया। परमेश्वर पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है। उसका वचन अति वेग से दौड़ता है कि हर एक तक उसका वचन पहुंचे, हर एक कान उसके वचन को सुने, हर एक इंसान उसके वचन को सुने। कोई न्याय के दिन ये न कह सके कि मैंने तेरा वचन नहीं सुना। कोई जब यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़ा हो तो ये न कह सके, हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, मैंने तेरा वचन नहीं सुना, मुझे माफ कर दे, मुझ तक तेरी आज्ञा नहीं पहुंची, मुझे माफ कर दे। अगर तेरी आज्ञा मुझ तक पहुंचती तो मैं उसे मान लेती और मैं पापों से तौबा कर लेती, मुझे माफ कर दे। अगर तेरी आज्ञा मुझ तक पहुंच जाती तो मैं उसे मान लेता और पापों से तौबा कर लेता। प्रभु मुझे माफ कर दे, आज ही मैंने तेरे मुंह से ये आज्ञा सुनी है, ऐसा ना हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने संदेश देने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा सिखाने के लिए, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए अपने सेवकों को पृथ्वी पर नियुक्त किया है और मनुष्य को ऐसी बुद्धि दी है कि मनुष्य ने तरह तरह के ऐसे संसाधन, ऐसे यंत्र बनाए हैं जिनके माध्यम से सारी पृथ्वी पर परमेश्वर का नाम फैल जाए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की तारीफ हो।
परमेश्वर की बड़ाई हो। 16वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ऊन के समान हिम को बिखेरता है। हालेलुया। परमेश्वर ऊन के समान हिम को बिखेरता है और राख के समान पाला बिखेरता है। हालेलुया। ये हिम कौन बरसाता है? ये बर्फबारी कौन कराता है? किसके आदेश से बर्फबारी होती है? किसके आदेश से आसमान से बर्फ गिरती है? किसके आदेश से आसमान से कोहरे के पारे के रूप में और एक सफेद, एक बिल्कुल एकदम ऊन के समान पाला ठंड का बिखरता है, बर्फ का पाला बिखरता है? ये किसके आदेश से होता है? ये कौन कराता है? हालेलुया। ये कौन कराता है? सारे खेतों में, सारे मैदानों में, सर्दियों के मौसम में लोग देखते हैं कि घास नजर नहीं आ रही, सफेद सफेद पाला उसके ऊपर नजर आ रहा है। पेड़ों के ऊपर आप देखें, पेड़ों की हरियाली बिल्कुल नजर नहीं आती, केवल सफेद सफेद हिम ही नजर आता, केवल सफेद सफेद बर्फ ही नजर आती है। ये कौन आदेश देता है और उसके आदेश से बर्फ गिरती है? ये कौन आदेश देता है और उसके आदेश से पाला गिरता है? ये यीशु मसीह है। हालेलुया। ये ईश्वरों का परमेश्वर, सारी सृष्टि का मालिक, मुर्दों में से जी उठा यीशु मसीह ही है। उसके आदेश से आसमान से बर्फ बरसती है, उसके आदेश से आसमान से ओले गिरते हैं, उसके आदेश से आसमान से बर्फ के टैटरे नीचे गिरते हैं और मनुष्य ठंडाने लगता है, मनुष्य सिकुड़ने लगता है, मनुष्य का खून जमने लगता है, मनुष्य की हड्डियां कांपने लगती हैं, मनुष्य का ब्रेन जमने लगता है, मनुष्य का दिल जमने लगता है। और डॉक्टर कई लोगों के बारे में कह देते हैं अब ये जीवित नहीं है, इसका ब्रेन जम गया, इसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया। कई लोगों के विषय में डॉक्टर कह देते हैं अब ये जीवित नहीं है, इसका दिल जम गया, इसका खून जम गया, इसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। ये कौन बर्फ गिराता है? ये कौन पाला बिखेरता है? ये किसके आदेश से आसमान से ऐसी बरसात होती है? ये सर्वशक्तिमान यीशु मसीह है। ये यीशु मसीह के पराक्रम का काम है, ये यीशु मसीह की सामर्थ का काम है। उसी के आदेश से ओस गिरती है, उसी के आदेश से पाला गिरता है और उसी के आदेश से बर्फ की बर्फबारी होती है, बर्फ की बरसात होती है। हालेलुया। वो ही आसमान को आदेश देता है, वो ही बादलों को आदेश देता है कि बर्फ इतनी रफ्तार में गिराओ कि मनुष्य को मजा आए और मनुष्य उससे खेले। फिर वो ही बर्फ को आदेश देता है कि इतनी तादाद में गिरो कि मनुष्य कपकपा कर डर कर इस मैदान को छोड़कर अपने घरों में भाग जाए और दरवाजे बंद करके घरों में बैठ जाए। हालेलुया। सब उसके कहने से होता है, सब उसके हाथ में है और उसकी शक्ति से कुछ भी बाहर नहीं है। हालेलुया। 7वीं आयत में लिखा है परमेश्वर बर्फ के टुकड़े गिराता है। हालेलुया। वह बर्फ के टुकड़े गिराता है और उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता? यहां पर आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता है? हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर बर्फ बरसाता है। हालेलुया। पहले ऊन की मानिंद, रुई की मानिंद और फिर छोटे छोटे चने मटर की मानिंद और फिर मोटे मोटे आलूओं की मानिंद
और फिर मोटे मोटे पत्थरों की मानिंद टुकड़ों के रूप में वो ही बर्फ को बरसाता है और चारों तरफ सब कुछ जमा देता है। खेतों पर आप नजर डालें, हरियाली की जगह सफेदी नजर आती है। पेड़ों पर नजर डालें, हरियाली की जगह सफेदी नजर आती है। आप चारों तरफ नजर डालें तो लोग ठिठुरते कांपते हुए नजर आते हैं, अलाव को घेरे हुए नजर आते हैं। आप गलियों से होकर गुजरे, आप लोगों को आग को चारों तरफ से घेरे हुए पाएंगे। आप बाहर मैदान में निकल जाएं, खेतों के क्षेत्र में निकल जाएं, आप लोगों को आग जलाकर आग के चारों तरफ बैठे हुए पाएंगे। हालेलुया। ठंड, इतनी ठंड वो करता है कि आदमी कांप जाता है और उसकी हड्डियां थरथराने लगती हैं। हालेलुया। मनुष्य एक ही खोज करता है, कहीं से आग मिल जाए, मुझे थोड़ी गर्माहट मिल जाए। फिर भी बहुत सारे लोग ठंड सह नहीं पाते। हीटर जलाने के बावजूद बहुत से लोग ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते। आजकल तकिए जैसे यंत्र आ गए हैं, लोग गर्म कर करके उन तकिए जैसे यंत्रों को अपने बिस्तर में, अपनी जैकेट में, अपने स्वेटर में, पेट में भी अंदर घुसेड़ते हैं, पैरों में भी अंदर घुसेड़ते हैं, पैर गर्म हो जाएं, हाथों में भी घुसेड़ते हैं, हाथ गर्म हो जाएं, और हाथों को डालने के लिए जेब नुमा भी उन तकियों में बना होता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग उस परम पिता परमेश्वर, उस सर्वशक्तिमान यीशु की कोई ठंड को सह नहीं पाते। बहुत से लोग गीजर लगा के रखते हैं, गर्म पानी से कपड़े धो, गर्म पानी से बर्तन धो, गर्म पानी से हाथ धो, लेकिन फिर भी वो उस सर्वशक्तिमान की हुई ठंड को सह नहीं पाते हैं। बहुत से हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, बहुत से हॉस्पिटल में तकलीफ सहकर वापस आ जाते हैं, बहुत से हॉस्पिटल से वापस ही नहीं आते, बाहर के बाहर ही दुनिया छोड़कर कब्रिस्तान या शमशान की ओर चले जाते हैं। यहोवा की हुई ठंड को कौन सह सकेगा? किसको वो इस ठंड से बचाएगा? जो ठंड वो करता है, जो पाला बिखेरता है, जो हिम गिराता है, उससे जो सर्दी होती है, उससे जो ठिठुरन आती है, उससे जो कपकपी आती है, उससे कौन बचाएगा? हालेलुया। वो ही बचाएगा जो ठंड करने वाला है। हालेलुया। वो ही बचाएगा जो ऊन के समान और रुई के समान बर्फ को फैलाने वाला है। वो ही बचाएगा जो ट्रैक्टरों के रूप में और बड़े बड़े पत्थरों के रूप में बर्फ को गिराने वाला है। हालेलुया। जो ये ठंडा मौसम देता है वो ही ठंड से बचाएगा। जो ठंड करता है वो ही ठंड से बचाएगा। जो बर्फ गिराता है वो ही बर्फ से आने वाली ठंड से बचाएगा। हालेलुया। कौन इस ठंड से बचेगा? कौन उसकी की हुई ठंड में तंदुरुस्त रहेगा, सुरक्षित रहेगा? उसका ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, उसका हार्ट स्ट्रोक नहीं होगा, उसका दिल सही धड़कता रहेगा, उसके फेफड़े निमोनिया से बचे रहेंगे, उसका जो ब्रेन है वो सही रीति से काम करता रहेगा, उसके शरीर का खून सही रीति से बहता रहेगा। कौन है जो संभला रहेगा? कौन है जो आशीष पाएगा? वो ही जो भजन संहिता 92 के वचन के अनुसार परम प्रधान की छत्र छाया में बैठा रहेगा। हालेलुया। जैसा भजन संहिता 92 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, जो परम प्रधान की छत्र छाया में बैठा रहेगा, जो उस सर्वशक्तिमान यीशु मसीह की शरण में बना रहेगा, जो प्रभु यीशु मसीह के हाथ के नीचे बना रहेगा, जो उसकी संगति में बना रहेगा, जो उसकी भक्ति में लगा रहेगा, जो उसकी सेवा में लगा रहेगा, वो ही उसकी की हुई ठंड को सह पाएगा। वो ही उसकी की हुई ठंड में सुरक्षित रहेगा। उसी के प्राण उसकी की हुई ठंड में सुरक्षित रहेंगे और वो ही उसकी की हुई ठंड में आंसू बहाने से बचा
रहेगा। हालेलुया। वो ही जो सर्वशक्तिमान यीशु की ओर ताकता रहेगा, वो ही जो सर्वशक्तिमान यीशु के मार्गों पर चलता रहेगा, वो ही जो सर्वशक्तिमान यीशु के गुणगान करता रहेगा, वो ही उसकी की हुई ठंड में सुरक्षित रहेगा और सर्वशक्तिमान यीशु उसके शरीर में गर्माहट देते रहेंगे, उसके शरीर की इम्यूनिटी को अच्छा बनाए रखेंगे कि वो सर्दी से लड़ सके। हालेलुया। जो सर्दी से लड़ने के लिए विटामिन चाहिए, वो विटामिन आप ही मुक्तिदाता यीशु प्रदान करेंगे। हालेलुया। कितने लोग ठंडे पानी से बर्तन धोते, ठंडे पानी से कपड़े धोते, ठंडे पानी में नहाते हैं। कितने लोग ठंड में काम काज करने के लिए जाते हैं। कितने लोगों के पास गीजर की सुविधा नहीं है, कितने लोगों के पास हीटर की सुविधा नहीं है, लेकिन उनके जीवन में यीशु मसीह का नाम है और वो अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, समझदारी से चलते हुए, बुद्धिमानी से चलते हुए परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बने रहते हैं। वे सर्वशक्तिमान यीशु के बलवंत हाथ के नीचे बने रहते हैं। इसलिए चाहे उनके पास दुनिया की सुविधाएं नहीं है, लेकिन वो सुरक्षित रहते हैं, वे तगड़े रहते हैं, वे तंदुरुस्त रहते हैं, वे निरोग रहते हैं। वे डॉक्टरों के पास नहीं जाते, वे कराहते हुए सुनाई नहीं देते, वे बिस्तर में कप कपाते हुए ये कहते सुनाई नहीं देते, ओ ठंड से बुखार चढ़ गया है, ओ ठंड से निमोनिया हो गया है। वे तो चलते रहते हैं, वे तो दौड़ते रहते हैं, वे तो यीशु मसीह के भजन गाते रहते हैं, वे तो यीशु मसीह के नाम की गवाही देते रहते हैं, वे तो उसका गुणगान करते रहते हैं और उनके डेरों में विलाप सुनाई नहीं देता, परंतु उनके डेरों में जय जयकार का शब्द ही सुनाई देता है। हालेलुया। यहोवा की हुई ठंड को कौन सह सकता है? वही जो उसके बलवंत हाथ के नीचे बना रहेगा, वही जो उसकी छत्र छाया में बना रहेगा, वही जो उस पर आस लगाए रखेगा, वही जो उसकी ओर ताकता रहेगा, वही जो उसके मार्गों पर चलता रहेगा। हालेलुया।